मैं डॉक्टर विक्रम सिंह आपके साथ शुरुआत कर रही हूं, और वो इसलिए कर रही हूं क्योंकि वहां पर एक बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ है, और बुलडोजर एक्शन से पहले जो बरेली की तस्वीरें हमने देखी हैं उसमें ये कहा गया, जरा तस्वीरें चलाइए प्लीज, उसमें ये कहा गया कि प्यार से समझा सकती थी पुलिस, लेकिन प्यार से नहीं समझाया, उन पर लाठियां चलाई, उनको खदेड़ा, उनको मारा पीटा, और अब जो बुलडोजर का एक्शन हो रहा है उसके खिलाफ भी यही बयान आ रहे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूं, क्या पुलिस की भाषा प्यार वाली नहीं हो सकती थी? बिल्कुल हो सकती थी और थी। सुचरिता जी, मैंने पुलिसिंग का मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। मैं बरेली के पुलिस को मुबारकबाद दूंगा। हमारे जनरेशन में ये करते तो आज इनकी शक्ल आप नहीं पहचान सकती थी। मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। दूसरी चीज पे हम आते हैं। आपने हमारे 22 पुलिस कर्मियों के ऊपर कातिलाना हमला किया और साजिश की कि उनका कत्ल करें, और आप चाहते हैं कि आपसे उदारता से पेश आया जाए। इससे ज्यादा उदारता क्या हो सकती थी? सिर्फ लाठी चली, रबर बुलेट तक नहीं चली, सॉलिड गोली तक नहीं चली। अब इससे ज्यादा उदारता क्या? आप चाहते कि हम अपना सर काट करके आपके चरणों में थाली पे पेश कर देते। हुजूर, अगर मेरी शक्ल पसंद नहीं तो एक और सिपाही तैयार है अपनी गर्दन काट के आपके चरणों में रखने के लिए। आपके अरमान न कभी पूरे हुए थे न पूरे होंगे। केवल कानून चलेगा श्रीमान जी। कानून के आगे जिसने लक्ष्मण रेखा पार की तो नतीजा झेलने के लिए तैयार रहिए। बरेली पुलिस ने बहुत जब्त से काम लिया। 22 पुलिसकर्मी अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं। जिस तरीके का पथराव इन्होंने किया प्रैक्टिस करके, भीड़ को आपने उतारा, नौजवानों को वर्गलाया। आप तो खुद जेल गए, 77 लोगों को और आपने जो है जेल में भेजने का इंतजाम कर दिया। नदीम का अगर इंटरोगेशन सुचरिता जी कायदे से हो जाए तो पूरी जो आपकी कॉन्स्पिरेसी की है, षड्यंत्र की, सारा ताना बाना सामने अब आना शुरू हो गया। और किश्तों में जब आएगा आप खुद देखिएगा, सरकारी और बेशकीमती जमीनों पर दुकानें बना करके आपने जो है उसका किराया नाजायज खाया, तो वो क्या हलाल था? आपने जो है कब्जा किया नाजायज, वो क्या हलाल था? आपने जितनी कार्रवाई की, वही कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। आडंबर आपका मौलाना वाला और हरकतें आपकी इतनी घिरी हुई, बिल्कुल गैर कानूनी के साथ साथ किसी भी तरीके से उसको जायज नहीं कहा जा सकता। अब आप अपने विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। पुलिस को और उदार होना चाहिए था। मैं तो समझता हूं कि पुलिस से इससे ज्यादा उदारता की उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी। इससे ज्यादा उदारता अगर होती तो वो कायरता में शामिल होती, और इसकी एक मिसाल है, मैं समझता हूं उस पर श्वेत पत्र होना चाहिए। इतने प्रोवोकेशन के बाद केवल लाठीचार्ज से स्थिति नियंत्रित की गई, गोली नहीं चली। अगर गोली चल जाती या कोई मारा जाता तो आज सिचुएशन आप सोचिए सुचरिता जी, आज क्या होता और डिस्कशन का टोन और टेनर क्या होता। अभी तो आप देखिएगा बुलडोजर के एक तरफा। डॉक्टर विक्रम सिंह, आपने जो डीजीपी सर जो बात कही है, मैं जरा उसको लेकर एक बार मौलाना रशीदी के पास जाना चाहती हूँ, क्योंकि एक पहले भी डिबेट में वो मेरे साथ जुड़े थे इसी मुद्दे पर। मौलाना साहब, डीजीपी सर एक सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जहां बुलडोजर चल रहा है वो जो जमीनें हैं वो गैर कानूनी रूप से हथियाई हुई हैं, क्योंकि बुलडोजर वही चलता है जो जमीनें अवैध होती हैं, जो आपने कंस्ट्रक्शन अवैध किया। तो वो कह रहे हैं नाजायज जमीन पर जब आपने किराया खाया दुकानों के जरिए तो क्या वो हलाल था? क्योंकि आज आप एक बुलडोजर कार्रवाई को गलत बताते हैं। मौलाना सुचरिता जी, विक्रम सिंह के सामने मैं कुछ बातें रख रहा हूं। हाँ, उनसे पूछिएगा। जब तौकीर रजा साहब ने 3-4 दिन पहले इस बात का ऐलान किया कि हम लोग मेमोरेंडम देने के लिए इकट्ठे होंगे और मेमोरेंडम देंगे, राष्ट्रपति को पहुंचाएंगे अपनी बात, और जो कुछ हो रहा है उसके लिए अपनी बात रखेंगे, उसके बाद में प्रशासन ने उनको हाउस अरेस्ट क्यों किया? नंबर 1 सवाल। दूसरी बात, जब नमाज जुमा में 2 दिन पहले उनको पता चल गया था कि नमाज जुमा में लोग इकट्ठे होंगे, तो फिर जुमा की नमाज से पहले प्रशासन ने आकर मस्जिद में ये क्यों नहीं कहा कि भाई यहाँ इकट्ठा होने की ज़रूरत नहीं है, हमने तौकीर रजा को अरेस्ट कर लिया है, हम नहीं चाहते इस तरह की कोई स्थिति उत्पन्न हो? ये क्यों नहीं कहा प्रशासन ने? तीसरी और अंतिम बात, जब लोगों ने पत्थरबाजी की तो जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है उसमें 72 या 80 लोग तो होंगे नहीं, यकीनी तौर पर नहीं होंगे। लाठी हुई है सैकड़ों, लाठी जो भाजी गई वो सैकड़ों लोगों पर, हजारों लोगों पर। क्या उन सब लोगों ने पत्थरबाजी की है? जिनके हाथ तोड़ दिए गए, पैर तोड़ दिए गए, सर फोड़ दिया गया, मुंह फोड़ दिया गया, क्या सब लोगों ने पत्थरबाजी की है? तो जरा से ये 3 सवाल जो है मुझसे विक्रम जी से
पूछ लीजिए बहुत अच्छे कि सवाल ये हैं, ऐसा क्यों किया गया प्रशासन की तरफ ठीक से? है। क्या ये साजिश नहीं है? ठीक है, मौलाना साहब जो जवाब चाह रहे हैं वो जल्दी से आप दे दीजिए विक्रम सिंह जी, क्योंकि मैं फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊं। मलूक जी केवल 30 सेकंड मौलाना हाँ, साहब, हाँ, आपकी बोलिए, बोलिए, इत्तला के बोलिए। लिए अर्ज है, तौकीर रजा साहब को नजरबंद नहीं किया था, वो अंडरग्राउंड हो गए थे, भूमिगत हो गए। दोनों में बड़ा फर्क है, तो जरा अपना रिकॉर्ड ठीक कर लीजिए। दूसरी चीज, ये तो पुलिस का, इंतजामिया का शुक्रिया अदा कीजिए कि उन्होंने जुमे की नमाज को बैन नहीं किया, पूरी मोहलत दी, आप जाके नमाज अदा की। इसके लिए मैं उम्मीद करता था आप शुक्रिया कहेंगे, लेकिन आप शुक्रिया कहेंगे नहीं, आप इसकी भी नुक्ताचीनी कर रहे हैं, और आप कर रहे हैं, और आपको करना भी चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो हमको लगेगा आज मौलाना को लगता है तबीयत खराब हो गई, वो इंतजामिया को मुबारकबाद कैसे दे रहे हैं। तीसरी चीज, पत्थर चलाया है सैकड़ों लोगों ने, 77 तो सिर्फ अभी प्रकाश में आए, इन लाइट आए हैं, बाकी आगे आगे देखिए होता क्या है। जब तफ्तीश आगे बढ़ेगी तो उसके हिसाब से धीमे धीमे, हमारी कोई रंजिश किसी और से मुझे नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मौलाना रशीदी, आपने शायद शुरुआत में सुना नहीं, ये जो नदीम हैं, जो इनके करीबी हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया, अब तो वो पुलिस के सामने बहुत सारी बातें रख रहा है। अब वो खुलकर बता रहे हैं कि कैसे एक चिट्ठी लिखी गई लोगों को, और अपनी पैठ बनाने के लिए, क्योंकि बार बार तौकीर रजा की खबर हम लोग कब पढ़ते हैं? जब कोई भी बवाल खड़े होना होता है, तौकीर रजा कोई खबर होती है, देश में आग लगानी है, चिंगारी लगाने वाली बात होती है, उसमें तौकीर रजा आ जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर मुसलमान सड़क पर आ जाएगा, मुसलमान जुड़ जाएगा। यही वाली खबरें आती रही हैं पिछले काफी समय से तौकीर रजा के बारे में। मौलाना रशीदी, आप जानते हैं ये? सुचारिता सुनिए, सुचारिता सुनिए। बोलिए, बोलिए, बोलिए। नहीं, मैं सुन नहीं पा रही हूँ, आवाज नहीं आ रही, आप बता दीजिए क्या है। देखिए, ये एक वीडियो दिखा रहा हूं मैं आपको। हाँ। इसमें ये चशमदीद ये बता रहा है कि यहाँ कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, बल्कि एक बच्चे को टैक्सी में बिठा लिया था, गाड़ी में बिठा लिया था पुलिस ने। उसका जब विरोध किया लोगों ने तो लाठी भांजना शुरू कर दिया। पत्थरबाजी की तस्वीरें दिखा दीजिए मौलाना रशीदी बता रहा है। पत्थरबाजी की तस्वीरें चलाइए मौलाना रशीदी के लिए। कोई पत्थरबाजी, मौलाना रशीदी के लिए पत्थरबाजी की तस्वीरें चलाइए, ये ऑन एयर है। ठीक है मौलाना रशीदी, आप ये तस्वीरें देखिए, तब तक मैं दूसरे मेहमान के पास जा रही हूँ। आप ये कह रहे हैं, बता रहा हूँ, ये नहीं, आप ये कह रहे हैं सर, देखिए मैं नहीं जानती आप कौन सी तस्वीर चला रहे हैं, लेकिन कोई मुजरिम भी अपने आप को बेगुनाह ही बताता है, और क्या हम उसके बयान पर भरोसा करें? मेरा सवाल सिंपल है, आप तस्वीरें पत्थरबाजी की देख लीजिए। मलूक जी के पास जा रही हूँ, मलूक जी, फराज जी को भी लीजिए। मलूक जी, जरा बताइए, ये जो पूरा बवाल हुआ है बरेली में, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने जो एक्शन लिया, उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बोला जा रहा है कि बयान कैसे दिए उन्होंने, डेंटिंग पेंटिंग वाले बयान दे रहे हैं, ये कहा जा रहा है बुलडोजर कैसे चल सकता है, ये सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो तो अपने आप में झूठ नहीं कहती। देखिए सुचेता जी, ये देखना पड़ेगा कि अगर कुछ लोग सनातन धर्म की आड़ में और दिशा पटाने के, मुझे आवाज मेरी वापस आ रही है, ठीक कराइए भाई, इको ठीक कराओ प्लीज। हाँ जी, बोलिए, आप बोलिए तब तक। सनातन धर्म की आड़ में अगर कुछ लोग दिशा पटानी के घर पे गोली चलाएंगे और धर्म की आड़ लेंगे, तो संविधान के द्वारा संसद को दी गई ताकतें और संसद के द्वारा बनाए गए नियम और कानून और विधानसभाओं के द्वारा बनाए गए नियम और कानून के अनुसार होगा, और एनकाउंटर होगा, और वो गोली लगने के बाद कहता है मैं उत्तर प्रदेश में नहीं आऊंगा। इसी तरह अगर कोई किसी भी जाति और धर्म का है और अगर वो कानून तोड़ने का काम करेगा, तो सजा तो कानून के हिसाब से उसको भी मिलेगी। मुझे क्या कहना है कि कुछ लोग मौलाना का नाम रख के और मौलाना की लंबी टोपी पहन के, वेशभूषा करके, और आके और अपने आप को देश स्तर पे रिकॉग्नाइजेशन के लिए और आगे भविष्य में एमएलए और एमपी बनने के लिए ऐसे बयान देंगे जो कानून को तोड़ेंगे, जो संविधान के खिलाफ जाएंगे, और जो आने वाले समय में प्रदेश और देश को कमजोर करेंगे, तो कानूनी कार्रवाई तो होगी ही।